जब भगदड़ के बाद बहुत सारी बच्चे महिलाएं दब गईं तो घटना के बाद बहुत लोग जीवित थे, लेकिन वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई सरकारी अस्पतालों में दवा इलाज नहीं हुआ और दवा इलाज और एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की मौतें होती रहीं। 4 जिलों में लोग इलाज करा रहे हैं। हाथरस की घटना है, बहुत लोग एटा, अलीगढ़, आगरा गए और वहाँ पर इलाज के अभाव में उन लोगों की मौतें हो गई। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो वहाँ पर जो महिलाएं, छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, पूरी व्यवस्था सरकार की होती है। लेकिन सरकार इसमें फेल रही है और सरकार की गलतियों के कारण से इतने अधिक लोगों की मौत हुई है। जो दोषी हैं उनको दंड मिले, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, ये मांग करी जा रही है। और घटना हुए लगभग 26 घंटे हो गए हैं, एफआईआर लिखी गई है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन हाथरस में एक हृदय विदारक घटना होती है। लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सत्संग में लगभग 1 लाख व्यक्ति मौजूद थे। बाबा मंच पर थे। बाबा जैसे ही गुजर रहे होते हैं उस समय मंच से आवाज़ आती है कि बाबा के चरणों की रज अपने माथे पर लगा लीजिए और उस रज को अपने घर तक लेकर के जाइए। जो भी बीमार आजार हैं उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। भगदड़ मचती है और 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्रशासन लगातार इस घटना को लीपा पोती करने पर लग जाता है। वहाँ पे जो घटना स्थल पे जो लोगों के बची हुई जो वस्तुएं होती हैं उसको दूर फेंकने का भी काम होता है। इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। मामले को धीरे धीरे करके रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है और सबूत भी मिटाने के लगातार आरोप लग रहे हैं। और आप देख रहे हैं विपक्ष के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनकी भी पुरानी तस्वीर 3 जनवरी 2023 की वायरल करके मामले को दूसरा एंगल देने का काम किया जा रहा है। अस्पतालों में लगातार बातें आ रही हैं कि वहाँ पे जो सुविधाएं मिलने चाहिए घायलों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी हैं, जो पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। आपसे बात कर लें, इस समय जो व्यवस्था जो दी जा रही है वो व्यवस्था तो अस्पतालों में सही नहीं है। हाथरस में बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें लगभग 150 लोगों की मौत हो गई है और इन सब मौतों के लिए, इस घटना के लिए प्रशासन और सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार और दोषी है। प्रशासन की और सरकार की लापरवाही से ये बड़ा हादसा, बड़ी घटना हुई है। बाबा के लोगों ने प्रशासन से अनुमति ली थी। 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी। 80,000 लोगों की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करी गई। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था करी जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने सुरक्षा की कोई व्यवस्था करने का काम नहीं किया। और जब भगदड़ के बाद बहुत सारी बच्चे, महिलाएं दब गईं तो घटना के बाद बहुत लोग जीवित थे, लेकिन वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आई, कोई सरकारी अस्पतालों में दवा इलाज नहीं हुआ और दवा इलाज और एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की मौतें होती रहीं। लोग बहुत देर तक कराहते रहे, चिल्लाते रहे। जो दब गए थे, अगर उनका समय से इलाज कर दिया गया होता तो भी वो लोग बच जाते। लेकिन प्रदेश के
जो स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, वो अभी तक हाथरस नहीं पहुँचे हैं। 4 जिलों में लोग इलाज करा रहे हैं। हाथरस की घटना है, बहुत लोग एटा, अलीगढ़, आगरा गए और वहाँ पर इलाज के अभाव में उन लोगों की मौतें हो गई। सरकार ने अगर समय रहते हुए सारी व्यवस्था करी होती तो इतना बड़ा हादसा घटना नहीं हुई होती। इसमें पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार दोषी है, जिम्मेदार है। हम लोगों की ये मांग है कि हाई कोर्ट की निगरानी में न्यायाधीश न्यायिक जांच करे और उसमें जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। इतना बड़ा जो कार्यक्रम था उसमें इतनी लोग आए थे, अगर मान लीजिए कि 80% दी गई और लोग अधिक आ गए तो ये भी तो प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ व्यवस्था करें और जो लोग वहाँ पर आए हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकलने का काम करें। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है। अगर साजिश है तो पहले से आप जान क्यों नहीं पाए? आपके पास LIU है, आपके पास और तमाम विभाग के लोग हैं, वो जान क्यों नहीं पाए और साजिश किसने कर ली? तो ये सारी जांच का विषय है। इसलिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में पूरी जांच हो और जब तक इस जांच का परिणाम नहीं आता है तब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो वहाँ पर जो महिलाएं, छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, पूरी व्यवस्था सरकार की होती है। लेकिन सरकार इसमें फेल रही है और सरकार की गलतियों के कारण से इतने अधिक लोगों की मौत हुई है। सही मायने में ये हादसा नहीं है, ये हत्या है और स्वास्थ्य विभाग में कोई भी व्यवस्था नहीं करी। जो लोग अस्पताल में गए हैं ना उनका जांच हो रही है, ना उनको इलाज हो रहा है, ना उनको एम्बुलेंस मिली है। स्वास्थ्य मंत्री जो है वो लापता हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है इसमें कड़ाई के साथ जांच हो और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएं खिलाफ कार्रवाई हो। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोगों को जो मुआवजा दिया गया है वो मुआवजा बहुत कम है। कम से कम हर परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। नेताजी, एक बात और कर लें, पूरी राजनीति इस पर करी जा रही है, इस पूरी घटना पर। जो FIR हुई है उस पे बाबा का नाम ही नहीं है, जो बाबा वहाँ मंच पर बैठे थे। क्या और आरोप लग रहे हैं जो मुख्यमंत्री बाबा हैं योगी आदित्यनाथ, वही बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है, आरोप लग रहे हैं। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। अगर सरकार की लापरवाही से, सरकार जिम्मेदार है और सरकार के कारण से अगर लोगों की मौत हुई है तो हम लोग तो इस बात को कहेंगे ना। अगर नहीं कहेंगे तो जनता कहेगी विपक्ष में आप हैं, आपने ये बात क्यों नहीं कही। तो इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। जो दोषी हैं उनको दंड मिले, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, ये मांग करी जा रही है। और घटना हुए लगभग 26 घंटे हो गए हैं, FIR लिखी गई है, लेकिन FIR में बाबा का नाम नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था वो बाबा जो कार्यक्रम कर रहे थे उनको बचाने का प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं और इसी कारण से FIR में बाबा का नाम लिखा नहीं गया है। अब ये कह रहे हैं कि बाबा फरार हो गए हैं, लापता हो गए हैं। अगर मानवता का संदेश देने वाले बाबा ने अभी तक
50 लोग लगभग मौत हो गई है, लेकिन कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी है। कहीं किसी घायल से मिलने नहीं गए हैं, कहीं किसी को कुछ मुआवजा नहीं दिया है। इतना बड़ा आयोजन हुआ और उस आयोजन के अंदर जो लोग घायल हुए उनको देखने के लिए, जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिजनों के ऊपर संतावना करने के लिए एक कोई बयान तक नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो दोषी हैं और प्रदेश की सरकार साक्ष्यों को छिपाने में लगी है, मामले को दबाने में लगी है और ऐसा बता रही है सरकार कि वहाँ 2.5 लाख लोग थे। कैसे गिना आपने? वहाँ 80 लोगों की परमिशन ली गई थी और उतने ही लोग थे। सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपने दोष को छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है। पूर्ण रूप से प्रदेश की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। सरकार की लापरवाही से, उपेक्षा के कारण यह घटना हुई है। एक पुरानी तस्वीर आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की वायरल लगातार की जा रही है 3 जनवरी 2023 की, जिसमें वो उन्हीं बाबा के साथ बैठे होते हैं जो आरोपी हैं, जिनको पे आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे, तस्वीर वायरल करने की क्या मंशा हो सकती है? देखिए, बाबा के कार्यक्रम होते रहते हैं और उस कार्यक्रम में कोई जाए, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सरकार दोषी है इसमें। हम लोगों ने नहीं कहा, अगर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था करी होती तो ये हादसा न घटना नहीं होती, लेकिन वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है लेकिन वहाँ सरकार की कोई, पुलिस की कोई पूरी व्यवस्था नहीं है। और बाबा इससे पहले भी कार्यक्रम करते रहे हैं। उस कार्यक्रम में जब होता है तो वहाँ कभी किसी जिले के अंदर जो नेता होते हैं या और लोग होते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उस कार्यक्रम में गए होंगे। कार्यक्रम में जाना से उस घटना का क्या मतलब हो गया? ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो झूठ बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने ऊपर उन पर आरोप लगा हुआ है। ये बताएं पहले कि अगर जो दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा कायम करिए, जो दोषी है वो गिरफ्तार हो, जो मुख्य सेवादार हैं जिनके नाम रिपोर्ट लिखी गई है उसको भी प्रशासन ने भगा दिया है और वो भी लापता हो गए हैं। तो ये सब जो है मामले को दबाने का प्रयास है और जो मासूम बच्चे, निर्दोष बहनें, बेटियां, उनकी मृत्यु हुई है, इतना बड़ा कांड हुआ है जिसमें प्रदेश सरकार की जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की पूरे प्रदेश में मांग हो रही है, तो वो दूसरी कहानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसी कार्यक्रम में किसी का जाना 1 साल पहले, इसमें क्या गलती हो गई? कोई गया था, बाबा के कार्यक्रम हो रहे हैं, लाखों लोग भीड़ में आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम में गया है, लेकिन इस हादसे के पीछे जिसका हाथ हो वो दोषी है। वहाँ पर जो है ये कहना कि बाबा की धूल लगा लो माथे पर तो ठीक हो जाएंगे, ये गलत प्रचार किया गया, जिसके कारण एकदम से भगदड़ मच गई और उनकी धूल लेने के लिए लोग भागे। उसी में जो है ये भगदड़ मचने से लोगों की मौत हुई और वहाँ पर पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी भीड़ को रोकने के लिए। और जब लोग दब दब के मर रहे थे तब भी वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस कौन लेकर के आता? कौन जिम्मेदार इसके लिए एम्बुलेंस नहीं आई? मौके के ऊपर उस समय 10-12 लोगों की मृत्यु हुई होगी, बाकी सब लोग बिना इलाज के, बिना दवा के, बिना एम्बुलेंस के वहाँ चिल्लाते रहे और तड़प तड़प करके वहाँ पर लोगों की मौत हो गई। नेताजी, एक प्रश्न और करूंगा। जिस समय ये मृतक शरीर वहाँ पड़े हुए थे, पुलिस वाला भी वहाँ पहुँचता है, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ पर इतना दर्दनाक घटना थी कि वहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। मासूम बच्चे, महिलाएं, कोई भी अगर उस दृश्य को देखता, इसमें इंसानियत है, तो निश्चित रूप से उसके साथ कुछ होता। तो वहाँ पर एक कांस्टेबल रवि यादव ने जब देखा कि किस तरीके से लोग चिल्ला रहे हैं, लोग चीख रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, तो उसको भी हार्ट अटैक पड़ गया और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। उसकी डेथ के पीछे भी
प्रदेश सरकार का हाथ है। अगर वो हार्ट का मरीज था तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे बड़े आयोजन के बीच में ड्यूटी क्यों लगाई गई? जब देखा जाता है कि अगर कोई हार्ट का मरीज है, उसको इससे पहले अटैक पड़ चुके हैं, तो ऐसे आदमी की ऐसे बड़े आयोजन के में ड्यूटी नहीं लगती है। लेकिन प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने इसका भी ध्यान नहीं रखा और वहाँ पर एक कांस्टेबल रवि यादव की जो है हार्ट अटैक से डेथ भी हो गई। सपा सरकार थी तो आपने भी स्वास्थ्य विभाग काफ़ी मजबूती से देखा और इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं, और ये घटना जो हुई है उसमें स्वास्थ्य मंत्री अभी तक के तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे इस पर? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री अभी तक हाथरस नहीं गए हैं। कितनी शर्म की बात है, कितना बड़ा हादसा हो गया है, कितने बड़े लोग घायल हैं, अस्पतालों में दवा नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और स्वास्थ्य मंत्री लापता हैं। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, साफ तौर से आपने देखा विपक्ष के बड़े नेता हैं रविदास मल्होत्रा जी और विधायक हैं इस समय और लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं। आपको बता दें, इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में, जिस समय कांस्टेबल पहुंचता है, कांस्टेबल की उस घटना को देखने के बाद हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। जो बाबा जो वहां पर मंच पे मौजूद होते हैं, 24 घंटे बीत गए हैं, FIR नहीं होती, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और वहाँ पर जो सेवादार हैं, सेवादार को भगाने का काम किया गया। जो वहाँ पर मौके पे तमाम सारी जो वस्तुएं मिली हैं, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, तमाम आरोप लग रहे हैं। और हाथरस की घटना पर जो 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट जो मांगी गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, अभी तक के कोई भी सफाई क्लियर कट मजबूत सामने नहीं आई है। रविदास मल्होत्रा जी को आपने सुना, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए मृतक के परिवारीजनों को, घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। तो क्या कुछ करेगी सरकार, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी घटना पर क्या विपक्ष और क्या आम आदमी सभी परेशान हैं और सभी के मन में यही आ रहा है कि सत्संग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, इतना बड़ा जब कार्यक्रम था तो लापरवाही क्यों हुई? वीडियोस में आप देख रहे हैं जो वहाँ पर जो प्रशासन जो मौजूद था वो भी झूम रहा था। तो घटना तो इतनी बड़ी होनी थी। और सबसे बड़ी बात ये, जब इस तरीके से सरकार परमिशन दे देती है सरकार की तरफ से, तो क्यों ग्राउंड स्तर पर जो प्रशासन जो मौजूद होता है वो इस तरीके से लापरवाही करता है? देखने वाली बात होगी इस पूरी घटना पे क्या कुछ करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तब तक ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।